नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग के बारे में। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है और ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं आप, तो आप लोग कुछ रीजंस बता सकते हैं। जैसे आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है मार्केट के अंदर में, आप कंटिन्यू लॉसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो चुकी पूरी तरीके से। ठीक है, आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उसमें लॉस अगर आपको हो जाता है तो उस लॉस को कवर करने के लिए आप और ज्यादा ट्रेड करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। या फिर हो सकता है आपका पोजीशन साइजिंग गलत हो। ठीक है, आप कभी कभी बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले लेते हैं और कभी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। या फिर आप बता सकते हैं कि मैं प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, और प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता और जो लॉसेज होते हैं उन लॉसेज को बहुत ज्यादा समय तक होल्ड करके रखता हूं और लॉसेज मेरे बड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये तो हो गई कि कुछ ऊपर ऊपर की बातें जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। बट दोस्त एक बात समझिए कि मान लीजिए किसी इंसान को कोई बीमारी है, उसने एक बीमारी का इलाज करवाया, उसने दवाई लिया, उससे रिलीफ हुआ, बट उससे पहले उसको कोई और अदर बीमारी हो गई। ठीक है, उसको बार बार 10 तरह की बीमारियां हो रही है, वो एक बीमारी का इलाज करवा रहा है, दूसरी बीमारी हो जा रही है। तो कहीं ना उसको कोई अलग ही दिक्कत है। उसके बीमारी का रूट क्या है उसको पता करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका जो है एक सही इलाज हो पाएगा। नहीं तो आप एक एक बीमारी का उसके इलाज करवाएंगे ना तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको कोई ना कोई बीमारी होती रहेगी। वैसे ही दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर भी है। ट्रेडिंग के अंदर में 1000 तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, कभी साइकोलॉजी, कभी इमोशन, कभी लॉस को कवर करना, कभी पोजीशन साइजिंग, कभी प्रॉफिट को होल्ड ना करना, लॉसेस को होल्ड करके रखना। ठीक है, ढेर सारी चीजें हैं। बट इन प्रॉब्लम्स के रूट क्या है उसको अगर आप नहीं पकड़ेंगे, उसको आप नहीं छोड़ेंगे अगर, तो आपको ये लॉसेस पूरी लाइफ चलते रहेंगे जब तक आप ट्रेड करेंगे तब तक। तो दोस्तों आज मैं उन प्रॉब्लम के रूट को मैं बताने वाला हूं आप लोगों से, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आप लोग उस चीज को समझिए और उस चीज को फॉलो करिए, आपका 100% जो ओवर ट्रेडिंग है वो कंट्रोल हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपसे और बता दूं कि कभी भी 100% ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, 100% ओवर ट्रेडिंग कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आप जब ओवर ट्रेडिंग को 100% कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना वो भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, वो भी हो सकता है हफ्ते 10 दिन महीने में कभी एक बार अगर उन्होंने सोचा है कि मैं 2 ट्रेड करूंगा दिन में तो वो 3rd ट्रेड ले ले। ठीक है, 3rd ट्रेड ले सकते हैं। बट उनके और आपके ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है ना कि मान लीजिए उन्होंने पहले 2 ट्रेड लिया था, उसमें उनको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब वो क्या करते हैं ना कि कभी भी इस 1 लाख में से अगर 3rd ट्रेड वो ले रहे हैं तो पहली चीज तो उनको लॉजिक पता है, उनको पता है अच्छे से कि क्या रीजन है कि मैं ट्रेड ले रहा हूं। ठीक है, और जब भी वो ट्रेड लेते हैं ना तो उनको ये भी पता होता है कि अगर मुझे पहले 2 ट्रेड में 1 लाख का लॉस हुआ है ना तो मुझे जो रिस्क लेना है इस ट्रेड के ऊपर उसमें कभी कहीं से भी इस 1 लाख के ऊपर का रिस्क तो लेना ही नहीं है। और इस 1 लाख में से मैक्सिमम 50,000 का बहुत बढ़िया ट्रेड कहीं पर है, उनको ज्यादा कन्विक्शन है कि मुझे प्रॉफिट होगा, तो 50,000 का वो लॉस को लेने के लिए एक बार रिस्क पर रखते हैं और उसके ऊपर उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक अच्छा खासा होता है। यानी अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और लॉस होता है तो उनके प्रॉफिट में से कुछ उनका पैसा लॉस में जाएगा। ठीक है, बट आप क्या करते हैं, आप तो पहले ऑलरेडी 2 ट्रेड में लॉस में होते हैं और उसके बाद में आप तीसरा ट्रेड लेते हैं तो आपको कुछ भी लॉजिक नहीं पता है, कुछ भी रीजन नहीं पता मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं, बस लॉस कवर करना है, इतना ही आपके माइंड में चलता रहता है। भाई आपको तो ये तक नहीं पता होता कि मैं जो पहला ट्रेड लिया था उसके पीछे क्या रीजन था, उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि बिना लॉजिक बिना रीजन के अगर आप काम करेंगे तो आपको लॉस ही होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से मार्केट के अंदर में हम लोग की साइकोलॉजी खराब होती है और उसको कैसे सही किया जाए। ठीक है दोस्तों, पहला जो रीजन है ना वो है टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप जो होते हैं वो आपकी साइकोलॉजी खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए जब आप स्टॉक मार्केट में नए नए आए थे ना तो आप पहले दिन से ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आपका पहले दिन से बहुत बड़े बड़े लॉसेज नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे शुरू हुआ। कैसे, जब आपको मार्केट में आए हुए कुछ टाइम हो गया तो आप और ज्यादा मार्केट के बारे में सीखने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहां आप यूट्यूब पर गए। ठीक है, यूट्यूब पर आप कुछ वीडियो देखे, उन वीडियोस में से कुछ ऐसे वीडियोस थे जिनके अंदर में आपको बताया जाता है लास्ट में कि भाई ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए, ये टेलीग्राम ग्रुप पूरा का पूरा फ्री है। ठीक है, फ्री है, वहां पर फ्री कॉल्स और टिप्स दिया जाता है। दोस्तों पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, हर एक चीज का कॉस्ट है और अगर वो चीज फ्री आपको मिल रही है तो एक न एक दिन आपको बहुत बड़ा कॉस्ट उसका चुकाना पड़ता है और आप में से कुछ लोग चुका रहे होंगे, चुका चुके होंगे या फिर हो सकता है आप लोगों में से कुछ चुकाने वाले हों। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हार्म करता है हमको। ठीक है, हमारा ये नुकसान कैसे करता है। दोस्तों जब आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना तो वहां पर आपको दिन भर कॉल्स और टिप्स दिया जाता है। तो पहली चीज तो आपको यही तब तक पता नहीं होता है
कि मार्केट के अंदर में दिन भर ट्रेड किया ही नहीं जाता है, वो बंदा क्या करता है, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स, इन तो तीनों में ही ट्रेड देता है। ठीक है, देखिए आपको कुछ समय बाद पता चलता है कि या तो मुझे निफ्टी में ही ट्रेड करना है, या बैंक निफ्टी में, या फिर स्टॉक्स में। मैक्सिमम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हैं। दोस्त, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक साथ ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। या तो आप निफ्टी में कर रहे हैं तो कंटिन्यू निफ्टी में ही करिए, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो कंटिन्यू बैंक निफ्टी में ही करिए। आपने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी देखा होगा कि वो अगर बैंक निफ्टी में करते हैं तो केवल और केवल सालों साल बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, निफ्टी में है तो निफ्टी में ही करते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो केवल और केवल स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है, फिर वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखता तक नहीं। बट ये जो सो कॉल्ड आपके टेलीग्राम ग्रुप वाले गुरु है ना, ये आपको क्या करते हैं, निफ्टी में ट्रेड देते हैं, निफ्टी मान लीजिए रेंज बाउंड हो गया, बैंक निफ्टी में दे लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो स्टॉक्स में आ जाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि 100 पर खरीदो, 98 98 का आपका स्टॉप लॉस है, 100 200 300 400 5 आपका टारगेट है, कुछ भी ऐसे ही बकते रहते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं ना, उनके बताए अनुसार उनमें से आप, उन्होंने अगर आपको 10 ट्रेड दिया, उसमें से आप 5 ट्रेड ले लेते हैं। बट आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ट्रेड्स में आपको लॉसेज ही होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड में उनका जो टारगेट होता है वो कंप्लीट ही नहीं होता। 110 का 120 ऐसे ही कुछ बकवास ट्रेड दे देता है टारगेट, और उसमें से 105 तक भी मार्केट गया तो चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे देखो 105 तक गया, आपको इतना तो प्रॉफिट हो चुका होगा। भाई एक चीज आप समझिए, मार्केट के अंदर में ना प्रॉपर एक टारगेट होता है, उस टारगेट तक पहुंचने तक आपको बैठना है, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। वो ट्रेड क्या होता है ना कि 105 तक जाकर के वापस रिवर्स आता है और 98, तो ये नहीं बताता कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो ये बताएंगे कि 105 तक गया था, आपको प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपको वहां पर नहीं समझ में आता कि यहां पर मार्केट जो है ना, आपको ये लगने लगता है कि मार्केट दिन भर काम करने की चीज है, और यही रीजन है कि आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घुस चुका है कि मार्केट में 9 बजे से लेकर 9:15 से लेकर 3:30 तक ट्रेडिंग होता है। बट दोस्त, अब आप जब थोड़ा आगे बढ़े होंगे, आप इन सब फेजेस से आगे निकल चुके होंगे, तो आपको आज समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बहुत है, सफिशियंट है। आपको एक बार प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाइए। आप या तो 2 ट्रेड ले रहे हैं, एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो गया तो भी आप निकल जाइए। तो ये जो आपके अंदर ओवर ट्रेडिंग की दिक्कत आई है ना, आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज कहां से आया कि दिन भर ट्रेड होता है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद बंदा 3:30 बजने तक आपको ट्रेड पे ट्रेड देता ही रहता है। ठीक है, और होता क्या है ना कि वो बंदा आपको कुछ दिनों तक कंटिन्यू आपको फ्री कॉल टिप्स देता रहता है, और आपको शाम को 3:30 बजे के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो ढेर सारे स्क्रीनशॉट्स वो प्रॉफिट्स के भेजता है, बताता है कि ये सारे के सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर में है, और इनका खूब सारा मैंने प्रॉफिट करवाया है, तो आप एक काम करिए, मेरे एक प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इतना अमाउंट दे करके, और वहां पर मैं एकदम श्योर शॉर्ट कॉल्स आपको देता हूं, वहां पर आपका 100% प्रॉफिट होगा। वो कुछ स्क्रीनशॉट्स और भी भेजता है जो कि आपको बताता है कि ये फ्री वाले ग्रुप का है, देखिए इतने सारे लोगों ने प्रॉफिट किया। बट आपने कभी एक चीज गौर किया होगा, आपको लगता है कि यहां पर मुझे छोड़ करके बस मुझे लॉस हुआ है, बाकी मुझे छोड़ करके यहां सबको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपने ये चीज कभी फील किया होगा। बट दोस्त, ऐसा नहीं है। उस ग्रुप के अंदर में ना अगर 1000 लोग हैं तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना उनके लॉसेज हुए हैं, बट वो बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ही स्क्रीनशॉट दिखाता है, और आपको ये फील होता है कि बस मेरा ही लॉस हो रहा है, बाकी सबके प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप उसका प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर जाकर के आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर सब कुछ फ्रॉड है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर में आपका पैसा है, उस पैसे से आप ही पैसा बना सकते हैं सीख करके। ये प्रोसेस है एक लंबा, उसमें समय लगेगा आपको, आप सीखिए, समय दीजिए, और धीरे धीरे आप प्रॉफिट बनाने लगेंगे। दोस्तों, ये हो गया पहला रीजन कि आप का जो ओवर ट्रेडिंग है वो कहां से शुरू हुआ, आपकी साइकोलॉजी कहां से गड़बड़ हुआ। मैं आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो पहले इस स्टेज से बाहर आ चुके हों, उसके आगे बढ़ चुके हों, तो जो मैं दूसरा रीजन बताने वाला हूं ना, वो उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सेकंड रीजन है बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट और वीडियोस देखना। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट और वीडियोस देखना। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप मार्केट में आते हैं, आप सीखने के लिए किसी वीडियोस को देखने जाते हैं, किसी चैनल पर वीडियो देखने के लिए जाते हैं, होता क्या है ना, आप ऑलरेडी लॉस में होते हैं। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी, आपका इमोशन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। वहां पर जब आप 50 लाख का, ठीक है, 1 CR का, 2 CR का प्रॉफिट का वीडियो देखते हैं ना, आप एक सपने में चले जाते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है पूरी तरीके से। आपको ये फील होने लगता है कि एक दिन मैं भी कमाऊंगा। देखिए, नो डाउट दोस्त, आप बना सकते हैं, बट जब तक आप लॉसेज में हैं, आप किसी का भी प्रॉफिट इतना बड़ा बड़ा देखेंगे ना, आप कभी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, रीजन क्या है, आपको हमेशा ये फील होता रहेगा अंदर ही अंदर कि यार ये लोग इतना इतना पैसा कमा ले रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कहीं ना कहीं, देखिए आपको जलन नहीं होगा उस चीज से, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से हीन भावना का शिकार हो जाएंगे।
आपको लगेगा यार सब कुछ सब लोग सीख ले रहे हैं, उनके आप पहले के प्रॉफिट देखने जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यार स्टार्टिंग में आज से 1 साल पहले तो ये बंदा 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का प्रॉफिट करता था, आज 1 साल के अंदर में ये 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। वहां से क्या होगा ना, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे और इमोशन में आ करके आप दुनिया भर की स्ट्रेटेजी, दुनिया भर के तरीके सोचने लगते हैं कि किस तरीके से अब मैं काम करूंगा। और दोस्त, वहां पर कुछ चीजें आप जो सोचते हैं ना, वो सही सोचते तो सही है, बट उसको आप फॉलो नहीं करते हैं। आप कहीं ना मार्केट में आते हैं, आपके माइंड के अंदर में घुस चुका है करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का वाला प्रॉफिट का वीडियो, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट में आते हैं और आपने पहला ट्रेड लिया, आपको लॉस हो गया, आप तुरंत उस लॉस को कवर करने के लिए उसी का उसी दिन सोचने लगते हैं। बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूं आज भी यूट्यूब पर, जिनमें बताया जाता है कि पहले मुझे 2 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, इसके बाद उस लॉस को मैंने कवर किया और 50,000 के प्रॉफिट में भी आ गया। दोस्त, आप कितनी बार ऐसा किए हैं? आप मैक्सिमम टाइम्स, कभी कभी आपका होता है ऐसा कि मान लीजिए आपको 10,000 का लॉस हो जाए और आप उसको कन्वर्ट कर ले 5,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट या 3,000 का प्रॉफिट, बट आपने देखा होगा कि मैक्सिमम उसमें से आपका ब्रोकरेज में चला जाता है, या फिर मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि आपने जो प्रॉफिट्स किए हैं, ठीक है, आपने जो लॉस किया है उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आपका लॉस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दोस्तों, ऐसी गलती मत करिए, इन सब वीडियोस के चक्कर मत पड़िए कि पहले लॉस हुआ फिर मैंने उसको कवर कर लिया, लॉस हो गया उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे कवर करिए, और लॉस को कवर करने के लिए मत आइए मार्केट में। हर रोज एक नया दिन होता है दोस्तों, हर रोज एक नई सोच लेकर आइए कि या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा, और मैक्सिमम आप देखेंगे इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको ज्यादातर प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग केवल और केवल सीखने पर फोकस करिए, आप लर्न करेंगे तभी अर्न कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों, ये 2 रीजंस थे आप लोगों के ओवर ट्रेडिंग के लॉसेस के, ठीक है। पहली चीज, आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हैं, अगर फ्री कॉल्स और टिप्स वाले हैं तो उनको आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि वही आप लोगों का ओवर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है, बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट वीडियोस के जो प्रॉफिट के वीडियोस है वो मत देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज भर जाता है कि यार सारी दुनिया इतनी आगे तेजी से बढ़ रही है, सभी लोग इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हैं, जो अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो बंदा 10,000, 20,000, 30,000 का प्रॉफिट करता था, वो आज लाखों करोड़ों में प्रॉफिट कर रहा है। आखिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? दोस्त, उसको भी उतना ही समय लगा है, उसने भी, आपने देखा कि धीरे धीरे उसने प्रॉफिट बनाया और उस प्रॉफिट के पैसे से आज बड़े प्रॉफिट्स बना रहा है। तो वही चीज आप भी कर सकते हैं, उसी चीज पर आप भी फोकस करिए। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।